Class 9 English Literature Part 7 21 The Little Girl। ये बच्चों लेसन आपका मैंने एक्सपेक्ट किया है बट थोड़ा सा रह गया था। आज मैं पूरा से कंप्लीट किए दे रहा हूँ और इसकी क्वेश्चन आंसर और इसके NCERT बेस्ड लॉन्ग आंसर भी इसके कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट टर्न पर। टुडेज जो रिमेन पार्ट ऑफ द लेसन है वो आप लोग पढ़ेंगे। Open your textbook page and now start reading. What did God make fathers for? She sobbed. सॉफ्ट मीन्स होता है सिसकी मारना यानी सिसकारना, यानी एक तरह से कहते हैं कि सिसकते हुए बोलना। और सिसकना का होता है रोने के बाद है या रोने की स्टार्ट जब होता है तो बच्चे सिसकने लगते हैं, कंडीशन होती है। यहाँ पर शब्द आया है सी सॉफ्ट, उसने सिसकते हुए कहा व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए? Here is a clean blanket, darling, blow your nose, go to sleep. Pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. Here is a clean, hanky, darling. यहाँ पर पिता के शब्द हैं अपनी बेटी के लिए। क्या कहा? हियर इज क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप। ओके, यहाँ पे शब्द आए हैं कि मेरी प्यारी सी गुड़िया, ब्लो योर नोज, अपनी नाक, ठीक है। ब्लो योर नोज का यहाँ तक किससे लिया गया है? क्लीन योर नोज, गो टू स्लीप, और सोने जाओ, अर्थात आंसू मत बहाओ। You will forget all about it in the morning. तुम सुबह तक इन सभी बातों के बारे में भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. I tried to explain to father, मैंने पिता को विस्तार से बताने की कोशिश की, but he was too upset to listen tonight. लेकिन वो इतना ज़्यादा अपसेट थे, दुखी थे, टू लिशन टू नाइट, कि वे आज की रात नहीं सुन सके। यानी वाज यहाँ पे दिया है तो टू का प्रयोग होता है एडवर्ब टू के रूप में। जब आप लोगों के बच्चों ये रूल पढ़ा नहीं है लेकिन ग्रामर में ये पढ़ाया जाता है, जब टू का प्रयोग होता है वहाँ पर वेरी असू का प्रयोग हो जाता है। बट ही वॉज वेरी अपसेट दैट ही कुड नॉट लिसन टू नाइट। इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। तो वो इतने दुखी थे कि वे आज की रात कुछ नहीं सुन सकते थे। यहाँ पर इसका सेंटेंस का सेंस होगा। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands. But the child never forgot. लेकिन बच्चे ने कभी नहीं भूला। Next time she saw him, अगली बार उसने उन्हें देखा। She quickly put both hands. She quickly put both hands behind her back. उन्होंने अर्थात लड़की ने क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उनकी पीठ के पीछे दोनों हाथ रख दिए। एंड द रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों में लालिमा छा गई, अर्थात उसके मन में प्रसन्नता आ गई। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स ये नेम ऑफ द नेबर है, पड़ोस में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग जो है गेम का नाम है बच्चों। ये टैग चिल्ड्रन गेम है जिसमें एक दूसरे को पकड़ा जाता है। जैसे अभी भी लोग या बोलचाल की भाषा में कहते हैं पकड़म पकड़ाई खेल है ना, तो इसको टैग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द आया है द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स पड़ोस में रहते थे, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस,
वह चार दीवारी से देखा करती थी। द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening। छोटी सी बच्ची उन्हें टैग यानी पकड़म पकड़ाई खेल शाम के समय खेलते हुए देखती थी। द फादर विद द बेबी, पिताजी भी बच्चों के साथ रहते थे। मेओ ऑन हिज शोल्डर्स, छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर बैठाए रहते थे। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, और दो छोटी लड़कियां उनकी कोट के पॉकेट को पकड़े रहती थी। रैन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स, वह फ्लावर बेड्स की तरह यानी फूल की क्यारी की तरह चारों ओर दौड़ती रहती थी। समझिए, शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी बिखेरती हुई, हंसी फैलाती हुई। वंस शी saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them, laughing all the time। Once she saw the boys turn the house on him, एक बार उसने लड़कों को उसकी ओर मुड़ते हुए देखा। एंड शी ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वे भी पूरे समय उनके साथ हंसने की कोशिश करना चाहती थी। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने ये निश्चय किया, तब वो ये विश्वास हुआ कि विभिन्न प्रकार के पिता भी होते हैं। पिता भी अलग अलग तरह के होते हैं, यानी अलग अलग तरह का मतलब कि पीपल आर इन डिफरेंट नेचर, यानी लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्वभाव के व्यक्ति हों, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। सडनली वन डे मदर बीकेम इल, एक दिन अचानक माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और दादी अस्पताल गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन हर हाउस विद एलिस, छोटी सी लड़की को घर में अकेला एलिस के साथ छोड़ दिया गया। एलिस का नाम था, यानी रसोइये का नाम था। समझ गए, रसोइये का नाम था एलिस। ओके, बट व्हाइल Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। लेकिन एलिस जब उसे बिस्तर में ले जा रही थी, she grew suddenly afraid, वह अचानक डर गई। What will I do if I have nightmare? she asked, उसने पूछा, यदि मुझे रात में स्वप्न आएगा तो मैं क्या करूँगी। I nightmare a bad dream होता है, nightmare माने खराब स्वप्न होता है। Often have nightmares and then Granny takes me into her bed। रात में जब खराब स्वप्न आते हैं तो ग्रैनी मुझे अपने बेड में ले जाती। I cannot stay in the dark, मैं इस अंधेरे में नहीं रुकूंगी। It all gets whispery, यहाँ पर whispery शब्द आता है सरसराहट के साथ, ठीक है। यहाँ सरसराहट के साथ आवाज़ आ रही है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड, एलिस ने कहा, बच्ची सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पापा, और मत चिल्लाना और अपने बेचारे पापा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन ठीक वैसे ही उसे रात में स्वप्न आया। द बूचर विद नाइफ एंड रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, एक कसाई चाकू लेकर के और रस्सी के साथ उसके समीप आता ही गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो बुरी तरह से मुस्करा रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वो हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, केवल कोई चिल्लाते हुए खड़ी रह सकती थी। ग्रांडमा सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। ग्रांडमा यानी दादी माँ कहती हुई वो चिल्लाई। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वे कांपती हुई जागी, लेकिन उसने अपने बेड में अपने पिता को पास पाया। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में कैंडल था। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल। ओ अ बूचर ए नाइफ, उस लड़की ने बताया कि कसाई एक चाकू
और मैं ग्रैनी के पास जाना चाहती हूँ, यानी मदर के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, वेंट डाउन एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उन्होंने कैंडल ब्लू आउट की और नीचे बैठ गए, उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पासेस टू द बिग बेडरूम, एक बड़े से बेडरूम से पास होकर के गुजरते हुए, न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, आगे बढ़े तो बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर उठाया। देन केयरफुली टक्ड अप, टक्ड अप का मतलब होता है यहाँ पर कवर, यानी ढक देना बेड में, यानी टक्ड अप, टक्ड अप माने होता है ढक देना, ठीक। तो यहाँ पे आया है टक्ड अप, ये वर्ड आया है। केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को अच्छी तरह से ढक दिया, यानी उड़ा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, उनके बगल में लेट गए। हाफ स्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, आधा सोए हुए अभी भी उसे बूचर की स्माइल दिखाई दे रही थी। इट सीम्ड द ट्रिप्ट क्लोज टू हिम, ऐसा प्रतीत होता था वह उसके पास ही आ गया है। स्नग्ड हर ईयर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। स्नग्ड हर हेड, उसने उनके सिर को पकड़ रखा है, किसने? उसी कसाई ने। अंडर हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ रखा। देन अब यहाँ पर द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, वे लेटे हुई कह रही है कि अंधेरी की कोई बात नहीं है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट योर लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। पिता ने कहा, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, तुम अपने पैर मेरे पैर पर रखो, एंड गेट देम वार्म, और उसे गर्मी महसूस करते रहो, अर्थात मुझे एहसास करते रहो। Them warm, said father. Tired out, she slept before the little girl. A funny feelings came over him. She slept, थकने के बाद वह छोटी सी लड़की सो गई। A funny feeling came over her, एक विचित्र सा एहसास उसे आया। Her father not go so big after all, अब उसके पिता इतने बड़े नहीं प्रतीत हो रहे थे। And with no one to look after him, और अब कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। He was harder than grandmother, वे उसकी दादी माँ से भी कठोर थे। But it was a nice hardness, लेकिन इनकी कठोरता अच्छी थी। And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald, और प्रतिदिन वे कठिन परिश्रम करते थे, अर्थात उन्हें प्रतिदिन कठिन परिश्रम करना पड़ता था और वे इतने थक जाते थे जैसे कि मिस्टर मैकडोनल्ड, ठीक है। शी हैड टॉर्न ऑफ ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने वो सभी उसकी सुंदर सी राइटिंग्स, यानी लेख जितने भी उसने लिखा था, जो भी अभिलेख थे वो फाड़ डाले। सी स्टेड सडनली एंड साइड, वह अचानक उठी एंड साइड, और लंबी सी सांस ली। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा स्वप्न आ गया। ओ सेड द गर्ल, लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, मेरा सिर आपके दिल के पास है, मैं इसे धड़कते हुए सुन रही हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, पिताजी, मेरे प्रिय पिताजी, आपका हृदय कितना विशाल है, आपका हृदय कितना विशाल है। ये बच्चों, ये लेसन की रीडिंग थी, और रीडिंग करने के बाद मैं इसके आंसर और क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग इसे पूरा कंप्लीट करिएगा। इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, और वर्ड मीनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं लिखे दे रहा हूँ, उसे कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टर्न में, यानी कल इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे।